गुरु रूप साध संगत जी, संतों से सवाल किया एक भक्त ने कि कब वो दिन आता है जब पूर्ण गुरु अपने भक्त को गले से लगा के अवगुणों से मुक्त कर कर उसे मुक्ति का दान देते हैं, उसे अपने गले से लगा के अपना रूप कर लेते हैं। तब संतों ने जवाब दिया, जब भक्त खरा उतर जाए सारी परीक्षाओं पर, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा भक्ति के मार्ग में, वैसे वैसे बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, ना जाने कितनी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, बार बार उसे अपनी भक्ति से हटाने के लिए बहुत यत्न किए जाएंगे। उसके साथ बहुत कुछ ऐसा होगा कि वो बार बार उस मार्ग से वापस हटने की सोचेगा। लेकिन अगर उसकी भक्ति सच्ची है और उसे अपने पूर्ण गुरु पर विश्वास है, प्रेम है गुरु पर, तो वो पीछे नहीं हटेगा। और जितने दुश्मन उसे पीछे करने की कोशिश करेंगे, जितना उसे भक्ति मार्ग से रोकने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही श्रद्धा से और आगे बढ़ेगा और अपनी भक्ति को और बढ़ाएगा, इतना कि एक दिन उस पूर्ण गुरु को प्राप्त कर लेगा और उसमें ही लीन हो जाएगा। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब वो अपने आसपास के वातावरण को नजरअंदाज कर दे, लोगों की बातों को सुने ना, और सिर्फ अपने और भगवान के बीच में किसी को ना आने दे। जब एक स्त्री ने ज्ञानी जी से कहा कि मैं नहीं आना चाहती हूँ गुरुद्वारे में, क्योंकि यहाँ पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कोई निंदा बुराई करता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है, तो मेरा मन बड़ा विचलित हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि घर में ही पाठ पूजा कर लूँ, गुरुद्वारे आने की क्या ज़रूरत है। तब उन्होंने कहा, इस बात का जवाब हम कल दे देंगे। दूसरे दिन उसे एक जल लेकर, कुंभ में लेकर जल को आने के लिए कहा। जब वो जल का कुंभ लेकर आई, तब उसे गुरुद्वारे के चारों तरफ परिक्रमा करने को कहा और कहा कि इसमें से एक बूंद भी जल नीचे नहीं गिरना चाहिए। तब उस स्त्री ने पूरे गुरुद्वारे की परिक्रमा उस जल को लेकर की, तो उस पात्र में से एक बूंद भी जल नीचे नहीं गिरा। जब आने के बाद ज्ञानी जी ने पूछा कि क्या क्या देखा आपने, कि निशान साहब के पास कोई रुका था, वहाँ परिक्रमा में वो फलाना आदमी रुका था, यहाँ पर जो स्त्री बैठी थी बच्चे के साथ वो कहाँ गई, क्या आपने नोट किया? तो कहने लगी, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस जल के पात्र पे था कि इसमें से कहीं एक बूंद भी गिर न जाए, तो मैंने इसीलिए कहीं इधर उधर नहीं देखा, सिर्फ इस जल पर ही ध्यान केंद्रित किया। तब संतों ने बताया, इसी तरह जब तुम गुरुद्वारे में आओ, गुरु के पास आओ, मंदिर में जाओ, तो सिर्फ तुम और भगवान, और तीसरा कोई तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में क्या कहता है, इस बात से तुम्हारा कोई भी सरोकार नहीं होना चाहिए, तभी तुम पूर्ण गुरु को प्राप्त कर सकोगे। इसीलिए घर बैठना और गुरुद्वारे में आना, पाठ करना बहुत ज़रूरी है। भगवान के पास आकर पाठ करना, क्योंकि घर पर बैठकर जो फल मिलता है उसमें हम सांसारिक बातें भी होती हैं, नदी किनारे 30 गुना फल मिलता है। लेकिन जब गुरुद्वारे में हम प्रार्थना करते हैं, नाम जपते हैं, सत्संग में सुनते हैं, तो उसका फल 100 गुना होके मिलता है। इसीलिए फिर कभी ये नहीं कहना कि मैं यहाँ नहीं आऊँगी, यहाँ पर आकर ही सिमरन करना है। परीक्षाओं से गुजरकर ही तो उस चीज का आनंद आएगा। जब उस आग से गुजरकर तुम आओगे, तब उस फल को जो मिलेगा उसका परिणाम ही कुछ और होगा। इस तरह उसे समझाया, तब उसकी बात समझ में आई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।